अब तक मीडिया वाले स्टिंग ऑपरेशन करते थे, आज कहीं ना कहीं आपका भी एक स्टिंग ऑपरेशन ही रहा है। कुछ पटवारी हैं हमारे महकमे में जो काफ़ी ज़्यादा दफ्तर पहुंचे तो वो हड़कम मच गया कि आपको पहचाने कि नहीं पहचाने की। 20 सेकंड में मैं ऑफिस में था उनके। पटवारी अलर्ट हो जाएंगे सर। आप प्रशासन में हैं लोगों की सेवा करने के लिए, ना कि उनको चूसने के लिए। आगे भी ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। आपने सोशल मीडिया में एक कहावत सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी भी होगी कहीं, कि एक महिला जो होती है वो एक आशीर्वाद देती है एक युवा को कि खुश रहो बेटा, पटवारी बनो। और जिस महिला ने जिस अफसर को या फिर कहें जिस युवक को आशीर्वाद देती है वो युवक होता है कलेक्टर। अब कलेक्टर हैरान है कि भाई इस महिला ने मुझे कलेक्टर बनने के बजाय पटवारी बनने के लिए क्यों कहा। तो उसके पीछे एक लॉजिक है, लॉजिक का फैक्ट है, इतिहास गवाह है और लगातार चीज़ें चल भी रही हैं कि पटवारी को सबसे मालदार आदमी कहा जाता है, सबसे कमाई वाला पुत्र कहा जाता है। ये व्यंग है और ये हकीकत भी है। ये घटना कहा जाता है एक पंजाब में एक शख्स के साथ ऐसा हुआ था, एक अफसर के साथ हुआ था। आज दुर्ग एसडीएम ने एक कार्रवाई की है। आईएएस लक्ष्मण तिवारी सर हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने एक कार्रवाई की है, सरप्राइज़ विजिट की पटवारी के दफ्तर में, और पटवारी के दफ्तर में लाखों रुपए मिले। लाखों रुपए मतलब 6 लाख रुपए के आसपास मिले, नोटों का बंडल मिला। जब कलेक्टर जो है सहायक कलेक्टर अभी मौजूदा है, एसडीएम है और प्रशिक्षु आईएएस हैं, वो जब सरप्राइज विजिट पहुंचे तो वहाँ पे नोटों का बंडल मिला। सर से बात करते हैं। सर, अब तक मीडिया वाले स्टिंग ऑपरेशन करते थे, आज कहीं ना कहीं आपका भी एक स्टिंग ऑपरेशन ही रहा है। नहीं, हमारे पास कई शिकायतें आई कि ऐसे कुछ पटवारी हैं हमारे महकमे में जो काफ़ी ज़्यादा करप्ट हैं। तो आज शाम को मैंने ऐसे ही औचक निरीक्षण पे गया। कलेक्टर सर ने निर्देश दिए थे कि ऐसे ऐसे उनके पास भी शिकायतें आ रही हैं। मैं वहाँ पहुँचा तो मतलब एक बैग भर के कैश काउंटर पे रखे थे। ऐसा लग रहा था कि बैंक संचालित कर रहे हैं वो लोग। जी, पटवारी तब तो नहीं लग रहा था। पटवारी नहीं लग रहा था, उसमें घुसने से ही लग रहा था कि बैंक चल रहा है। फिर मैंने वहाँ पूछा किसके कैश हैं, कि कैसे पैसे हैं, कहाँ से हैं, वो बता नहीं पाए। वो बोल रहे हैं मेरे नहीं है, उसके हैं, उसके नहीं है, उसके हैं। वो अधिकारियों के नाम ले लेने लगे कि इनका है, उनका है। गोलमोल जवाब दिए। फिर मैंने, और उनके पास ऐसी भी कागजें पाई गई जो नहीं होनी चाहिए। जी, क्या जो न्यायालय की कागज होती हैं, जो मतलब न्यायालय में ही होनी चाहिए, वो एक पटवारी के पास नहीं होनी चाहिए, वो पाई गई। कई किसान किताब पाया गया। पूछने पे बोल रहे हैं कि नहीं, किसान के पास भी किसान किताब है, हमारे पास भी है। तो जब किसान के पास किसान किताब है तो आपके पास क्या कर रहा है? एक ही होता है किसान किताब, उसको यूज़ करके एक सोर्स बना रहे हैं करप्शन करने का। तो ऐसी कई सारी चीज़ें पाई गई। तो फिर कलेक्टर सर ने निर्देश दिए कि उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दो। तो मैंने उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया और उनके खिलाफ विभागीय जांच चलाई है। और कल उन पे जो पुलिस की जैसी भी रिपोर्ट आती है उसको देखते हुए उन पे एफआईआर किया जाएगा। सर, आप जब पहुंचे कोका पटवारी शत्रुघ्न मिश्रा, शायद यही नाम है? जी, शत्रुघ्न मिश्रा जी। तो आप उनके यहाँ जब दफ्तर में पहुंचे तो वो हड़कम मच गया कि आपको पहचाने कि नहीं पहचाने कि ये साहब हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं? नहीं, शुरू में तो नहीं पहचाने जी। शायद पहचान लेते तो पैसे छुपा देते या फिर पहले हटा देते। तो मेरा तो एकदम मतलब 20 सेकंड में मैं ऑफिस में था उनके। फिर वो उनका अलग सा शेडी सा चैम्बर था, तो फिर मैं वहाँ चला गया। मतलब पहले तो पहचाने नहीं, तब तक सारा खेल हो चुका था जी। वो बता नहीं पाया सर कि पैसे कहाँ से आए, किसके हैं? नहीं, सोर्स तो नहीं बता पाए। वो गोलमोल जवाब देते रहे कि मेरे नहीं है, ऑपरेटर का है। ऑपरेटर बोल रहा है मेरे भाई का है। कोई बोल रहा है कि बैंक से निकाले हैं। तो मतलब बता नहीं पाए। और ऐसे कंप्लेंट्स हैं कि ऐसे पटवारी रोज़ मतलब इतने ही कमाई कर रहे हैं जी। वो शिकायतें आई हैं और मेरे पास पड़ी हुई हैं, कई सारी वीडियोस पड़ी हैं, कई सारी शिकायतें पड़ी हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए और एक प्रशासन की जो जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ, इसको मद्देनज़र रखते हुए कलेक्टर सर ने निर्देश दिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और वो की गई है और आगे भी ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। बाकी पटवारी अलर्ट हो जाएंगे सर, जो कर रहे होंगे? नहीं, अलर्ट हो जाएं तो वो अच्छी चीज़ है। आप प्रशासन में हैं लोगों की सेवा करने के लिए, ना कि उनको चूसने के लिए। तो जो भी ऐसा कर रहे हैं वो सतर्क हो जाएं तो बेहतर है। नहीं तो फिर अगर हमारे चपेट में आएंगे तो फिर जी। इस मामले में सर क्या हो सकता है? सस्पेंड तो हो गई, और उसके अलावा कोई लोक आचरण संहिता का जो उल्लंघन है उसमें और क्या कार्रवाई हो सकती है? अब इसमें जो सस्पेंड होता है ना करप्शन केसेस में, तो ये तो अब रहेंगे, अटैच रहेंगे। इनको सैलरी वैलरी नाम मात्र की मिलेगी, तो ये अटैच रहेंगे दुर्ग जो एसडीएम कार्यालय है यहाँ पे। तो इनसे हम जो काम लेना चाहें काम लेंगे और इनके खिलाफ विभागीय जांच चलेगी। इसमें इनको नौकरी से निकालने तक का प्रावधान है। और इसके अलावा एफआईआर होगा
वो पुलिस वाला वो एंगल हो गया, क्रिमिनल वाला, कि इतने पैसे कहाँ से आए। जी। तो ये कोर्ट में अपना एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ से आए। तो रिश्वत लेना मतलब नुकसान ही है सामने किसी के लिए हो। नुकसान नहीं, ये तो इनह्यूमन है। जी। आप एक गरीब किसान से पैसे ले रहे हो, जो काम आपको मतलब जो काम करने के लिए आप नौकरी ज्वाइन किए हो, सरकार आपको सैलरी दे रही है उसके लिए, आप वही काम करने के लिए गरीब किसान आपके पास आता है, आप उससे पैसे ऐंठ रहे हो, ये तो सरासर गलत है और अन्याय है। तो ऐसे लोगों को मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। सर इससे पहले आपने और जो पटवारी हैं उनको नोटिस जारी किया था, उनमें से किसी ने जवाब अब दिए बाकी लोगों ने? 34 पटवारियों के खिलाफ नोटिस जारी की थी मैंने। वो एक ही बार छुट्टी पे चले गए थे, गुटबाजी कर रहे थे, काम छोड़ के चले गए। फिर मैं इधर, पता चला लोग परेशान होकर मेरे पास आए कि काम नहीं कर रहे हैं। मैंने उनको 100 कॉज नोटिस दिया, क्यों नहीं कर रहे हो। तो शुरू में तो उनका रिप्लाई आया कुछ लोगों का। फिर बाद में ऐसा रहा कि मैंने इनका इंक्रीमेंट रोकने का फिर वो आदेश किया, कार्रवाई की गई। हाँ, कार्रवाई की गई। तो फिर ये सारे आए, फिर काफ़ी रिग्रेट कर रहे थे अपनी चीज़ को। तो फिर मैं थोड़ा सा इम्पैथी दिखाते हुए और वो अपना डिसीजन वापस ले लिया। उनमें से शत्रुघ्न मिश्रा भी शामिल था सर? हाँ, वो भी थे उसमें। अच्छा, वो तो लगा था दूसरी बार चपेट में आ गई है। चपेट में नहीं, इनकी काफ़ी शिकायतें आई थी और ऐसे कई पटवारी हैं हमारे महकमे में जिनके खिलाफ काफ़ी शिकायतें पड़ी हैं। तो ऐसे आज उनका दिन था, कल किसी और का होगा। चाबुक चलेगा सर, डंडा चलते रहेगा कार्रवाई का। देखिए, ये तो हमारा काम है कि लोगों को सेवाएं मिलती रहें, जो उनका हक है उनको मिले, और ऐसा करप्शन ना हो, और जीरो टॉलरेंस रहेगा। जी। थैंक यू सर। तो ये थे आईएएस लक्ष्मण तिवारी, जिन्होंने साफ कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह से जो कृत्य करेंगे, जो रिश्वत लेंगे, जो लोगों को परेशान करेंगे, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई होती जाएगी, की जाएगी। और इस तरह के जो अफसर हैं देश में, उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं ईमानदारी जो होती है वो बची रहती है। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपके इलाके में कोई पटवारी इस तरह का कृत्य कर रहे हैं तो उसके बारे में कमेंट करें, ताकि सर उसके कमेंट को देख सके और उस एनालिसिस में कार्रवाई कर सके। धन्यवाद। इनका आईडी भी जब्ती कर रहे हैं। ये आईडी रखते हैं, जीरो नहीं गिना जा रहा है। कितना है लिखो यहाँ, कागज और कलम दो इनको। 50-50 की गड्डी बनाते जाओ।